अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास है कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं या ऐसी बीमारियां जिनके इंग्लिश में कौन से नाम होते हैं और उर्दू में कौन से नाम होते हैं। मतलब कि अक्सर लोगों को ये पता होता है कि इंग्लिश में इस बीमारी को क्या कहते हैं और अक्सर लोगों को उर्दू में पता होता है। तो आज हम कुछ बीमारियों के नाम पढ़ेंगे जिनको हम उर्दू में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे कि इनके क्या नाम होते हैं और इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है फालिज। फालिज को इंग्लिश में कहते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस, फालिज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है कब्ज़। कब्ज़ अक्सर लोगों ने सुना होगा, इसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा हमारे पास है मिर्गी का दौरा। मिर्गी काफ़ी लोगों को झटके पड़ते हैं, एपिलेप्सी, इसको कहते हैं एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा। अब हम देख लेते हैं अगला लफ्ज़ दिल का दर्द। दिल के दर्द को अक्सर लोगों ने सुना होगा एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरस इसका पूरा नाम होता है। अब हम देख लेते हैं मैदे का दर्द, स्टमक एक। स्टमक एक अक्सर लोगों ने देखा होगा, हेडेक होता है ना, जिसके एंड पे ACHE आए वो उसमें दर्द के लिए लिखा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं अगला लफ्ज़ जिसका नाम है छाला। छाला अक्सर लोगों ने सुना हो, छाला पड़ गया हाथ पे, तो उसको कहते हैं ब्लिस्टर। ब्लिस्टर, छाला पड़ना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला लफ्ज़। अक्सर लोगों को मैदा ख़राब हो जाता है तो उनको हैज़ा हो जाता है। हैज़े को इंग्लिश में कहते हैं कॉलरा। कॉलरा, हैज़े को इंग्लिश में कहते हैं कॉलरा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला लफ्ज़ शुगर, जो कि आजकल बहुत आम बीमारी है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज़ और उर्दू में कहते हैं शुगर और ज़ियाबेतस। डायबिटीज़, शुगर और ज़ियाबेतस। तो ये हमारे पास इसके अलावा हमारे पास हिचकी है। हिचकी अक्सर लोगों को हिचकी होती है तो इसको हम कहते हैं हिकअप। हिचकी को इंग्लिश में कहते हैं हिकअप। ठीक है, तो अक्सर लोगों को ये हिचकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास कुछ लफ्ज़ थे जो आज हमने पढ़े हैं कि कुछ बीमारियों के नाम हैं, कुछ कंडीशंस के नाम हैं कि उर्दू में उन्हें क्या कहते हैं और इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में और नामों के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।